हजार अंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक गंजीर, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी ना हो सके होनी है सोई, सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम, धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भजे क्यों चाटे जगदोल, सियावर रामचंद्र पद नम शंकर जय जय सिया राम, बंदव तुलसी के चरण की नव जगे काज, कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम, भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जग सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, निज अनुभव अब कहूँ कबीसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा, निज अनुभव अब कहूँ कबीसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा, कल युग के केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाव, दासु कृपा निर्मल मति पावं, ताके जुग पद कमल मनाव, दासु कृपा निर्मल मति पावं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा
ज्ञान निदाना पवन तन बल पवन समाना बोध विवेक विज्ञान निदाना पवन तन के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए पवन तन के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आगार बसई राम सर धर सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में भजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिसमें मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रसंग चल रहा है परमपिता परमात्मा के बाल स्वरूप का। बाल स्वरूप महात्मा कहते हैं बेटा इतना आनंद देता है जिसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि बालक को देख कर माता पिता हर्षित होते हैं। यहाँ तक के संतों ने कहा, संत कहते हैं जो संत के आश्रय में रहता है वो उसे अपने बालक के समान, अपने सुत के समान स्नेह करता है। और गुरु के वृद्ध हस्त के नीचे जब बालक फलता फूलता है या शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है तो महात्मा कहते हैं भाई वो दिनों दिन और रात चौगनी तरक्की करता है। ऐसे संत महात्मा इस प्रसंग के ऊपर कहते हैं। और साहब बाल चरित तो वैसे ही आनंददायक होता है, क्योंकि बालक का स्वरूप किसका होता है? बालक सरल स्वभाव, ना मन कुटिलाई, क्योंकि बालक के पास तो केवल सरलता के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए नारद जी ने कहा, हे परमपिता परमात्मा, जब मैंने ब्याह करने की सोची तो आपने मेरा ब्याह नहीं होने दिया। तो वहाँ परमपिता परमात्मा ने कहा, मैं अपने बालक की ऐसे रक्षा करता हूँ जिमी बालक राखे महतारी। वही कौशल्या जी को सुख देने के लिए परमपिता परमात्मा बाल विनोद कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं अकेले माता पिता को आनंद नहीं दिया, सब पूरी अयोध्या वासी या जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल बोध बताए। इस शरीर के अंदर हर्ष होता है जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। जब पुरानी घास या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी विकार भस्म हो जाते हैं तो महात्मा कहते हैं भाई फिर तो आनंद ही आनंद है। ये आनंद तब तक नहीं सूझता। महात्मा कहते हैं कि जब तक जीव विकार ग्रस्त रहता है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा भाई सठ सुध रही सत्संगत पाई राम जी, पारस परस कुदात सुहाई। देखो जीव सत्संग जब मिलता है ना जीवन के अंदर, उग्र ही विमल सत सुध रही सत संगति पाई। यह शब्द देखना, संतों ने क्या कहा? संग किसका? सत्संगति। संतों ने कहा जब सत्संगति जीवन के अंदर आती है या प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग। अब देखो तो सही कर्म कितना है। तो साहब सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई।
अब देखो, पारस भी असली और लोहा भी असली, लेकिन पारस करता क्या है? पारस लोहे को सोना बना देता है। अब महात्मा कहते हैं भाई फिर सोने का आभूषण बनता है। संतों ने यहाँ कुछ कर्म बताया, लेकिन हमें वस्तुतः जहाँ जाना है, पारस परस कुधात सुहाई। अब सोना भी असली और महात्मा ने कहा लोहा भी असली और पारस भी असली, लेकिन सोना ना बना। महात्मा ने कहा क्यों नहीं बना? देखो हम सत्संग में तो आए तो सही, सब सत्संग में आने के उपरांत हमारे ऊपर वो असर नहीं हुआ। क्यों नहीं असर हुआ? तो संत ने जब ये बात कही, जो सुख दे रहे हैं अयोध्या वासियों को परमपिता परमात्मा, क्योंकि अयोध्या वासियों की पूर्ण शरणागति है, तब जाकर जीव तुग जो आनंद सिंधु सुख राशि राम जी सी करुत त्रिलोक सुपा राम जी सो सुख धाम राम असनाम राम जी अखिल लोक दायक विश्राम। देखो हम नित्य हर रोज परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर पारस परस उदात सुहाई। महात्मा ने कहा देखो लोहा और पारस के बीच के अंदर रस्ट आ गई, जंग आ गई। महात्मा ने कहा इसलिए वो जंग की परत जब तक नहीं हटती, इसलिए कहा जीव और शिव का जो भेद है, जब तक काम क्रोध मद लोभ अपारा। संत क्या करता है? संत और शास्त्र यही बात करते हैं, इनसे निवृत्ति, क्योंकि मन क्रम वचन झाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। क्योंकि आज क्या चल रहा है? आज भोजन का प्रसंग चल रहा है सब। देखो अब सबसे पहले सत्संग में जाने के उपरांत क्या होता है? गुरु आश्रय में आप गए ना, जैसे कल मान लिया एकादशी है, तो एकादशी 5 कामेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और 11वां मन, जब हमारी आहार शुद्धि हो जाती है तो हमारा तन, संतों ने कहा सबसे पहले संत करता क्या है? सबसे पहले संत हमारी आहार शुद्धि की ही बात करता है। तब भाई जब आहार शुद्धि होती है तो महात्मा कहते हैं व्यवहार शुद्धि होने लग जाती है। देखो भोजन, जब परमपिता परमात्मा फिर भजत कृपा करी है रघुराई, फिर आपको भजन करना है। जब भजन किससे करोगे सर? भजन तो के लिए तो फिर क्या ना, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। वो परमपिता परमात्मा साहब जीव को ऐसा संग दे देता है, उस संग का रंग जीव के ऊपर चढ़ने लग जाता है। फिर तो वो 5 कामेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, उसका मन है ना हरि के श्री चरणों के अंदर राता समझिए कि रामचरित मानस के अंदर आता है, क्योंकि वो ना सदैव उनके चरणों का मकरंद ढूंढता रहता है। तो जैसे कई बार जो हरि नाम के रसिक होते हैं ना, वो ढूंढते रहते हैं फिर, और जिसका मन इसके अंदर रम जाता है, फिर कहते हैं भाई फिर तो जित दे कुतित तू भोजन से तन पुष्ट हुआ, लेकिन भजन से क्या होता है? भजन से मन पुष्ट होता है, हमारा भाव पुष्ट होता है, हमारे हृदय के अंदर भाव रूपी प्रेम जागृत होता है। जब हमारा भजन बढ़ता है तो वो भंजनहारा परमपिता परमात्मा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप देखो भोजन करत की जो बात है गोस्वामी जी यहाँ कह रहे, तो हमारा भोजन क्या था, हमारी आत्मा की खुराक क्या था? संतों ने इसके ऊपर बहुत कर्म किया था। तब कहते हैं कि भाई जब वो भव भंजन आ रहा है ना, अब भव भंजन क्या है हमारा? ये जो 84 का चक्कर, जो हमारा आवागमन का चक्कर लगा हुआ है, महात्मा कहते सठ सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन संत ने एक बात और कही, संत ने ये तो क्रिया बताई सोना बनाने की, और सोने के अंदर कितना भी खोट मिलाते जाइए, महात्मा कहते सोना तो सोना ही रहता है, जितना तपाते चले जाओगे उतना निखरता चले जाओगे। लेकिन संतों ने कहा रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान, जो जो भजन बढ़ता है जीव का तो उसके चेहरे पर निखार आता चला जाता है। तो संतों ने कहा किसका निखार आता है? क्योंकि उसके
चेहरे पे ना साहब नूर आ जाता। संत ने कहा कि भाई कुछ है यहाँ पे। अब यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि भाई हमें उठते बैठते चलते फिरते केवल भजले सीता राम रे मन, भजले सीता। क्यों? काम करते रहो राम भजते रहो। ये दिन तो यूं ही निकल ही जाएगा। इस दिन का कोई ना पता लगे कब दिन शुरू हुआ, क्योंकि हर रोज हम उठते हैं। लेकिन संतों ने कहा वस्तुतः उठना तो तब है जब हमारा मन हरि के श्री चरणों का मकरंद लेने की इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ हो जाए, या हमारा मन उनकी ओर अग्रसर हो जाए। तब महात्मा कहते हैं हे भाई ये उस परम पिता की लीला है। और इस लीला के अंदर आज के दोहे में गोस्वामी जी ने कहा ना, जो ऐसी लीलाओं को देखकर भी जिनका मन नहीं पिघलता, वह जो लीलाओं के अंदर रत नहीं होते। क्योंकि बालकांड जी के अंदर गोस्वामी जी एक चर्चा कर रहे हैं, वो कहते हैं जैसे आज अचरज शब्द आए ना सब, सुनिया चरज करे जली कोई राम जी, सतसंगति महिमा नहीं गोई राम जी। उसने कहा जो परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम की चर्चा को सुनकर सुनिया चरज करे जनी कोई, तब कहते हैं उन्हें सत्संग की महिमा या प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तब गोस्वामी जी ने वहां कहा भाई उन्होंने तो सत्संग की महिमा को जाना ही नहीं। सत्संग की महिमा है क्या? सोई जान जे देहु जना। क्योंकि ये कहा सब बालकांड जी के अंतर्गत, क्योंकि बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। उन्होंने अपने साथ जो जो घटना कर्म घटा उसका वर्णन किया साहब। तब कहते बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी, और सुनिया चरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के, कछु नहीं हाथ तेरा भाणा, मीठा लागे सकल पदार्थ नानक मांगे। तो ये वो प्रसंग है साहब। और कहते हैं जब जी जैसे जैसे भजन बढ़ता है ना साहब, भजन के साथ संत महात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे जी एक तरफ तो हल्का होता जाता है, दूसरी तरफ कुछ और भी संतों ने यहाँ बात है, उसे ना कुछ महसूस होने लग जाता है। महसूस क्या होता है तब यहाँ भी फिर संत ने आगे जाके संत ने फिर एक एक शब्द खोला, भय खोला। पहले भय खोला, और क्योंकि जीव क्या रहता है, जीव भयग्रस्त ही रहता है। अब चाहे कितने भी ज्ञानी हो सब, लेकिन जब तक वस्तुतः सत्संग जीवन में नहीं आता आप एक भय से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन सत्संग क्या करता है, गुरु क्या करता है, शास्त्र की वाणी क्या करती है, भयग्रस्त जीव को अभय प्रदान कर देती है। वासुदेव श्री कृष्ण ने क्या किया, वासुदेव श्री कृष्ण ने यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। विषादग्रस्त अर्जुन को देखो कैसे बना दिया। कहता ना ये वासुदेव जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इसलिए कहा भय। अब जन को पकड़ो आप, जन कौन साहब, हरिजन जाने। तो महात्मा कहते हैं रे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। भाई जब हम हैं यहाँ आई, मैं कौन हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, उसका बालक हूँ। मैं ये ना हूँ जो वस्तुतः प्रारूप आप देख रहे हैं, नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये उस राम जी की कथा है सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। ये घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजते
कृपा करी है रघुआई। क्योंकि कहा ना साहब, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ने भावा। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत तो केवल कपट गांठ की रही ना साहब। कौशल्या जी यही बात तो कह रही है कि भाई हे परमपिता परमात्मा, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने। क्योंकि अब परमपिता परमात्मा की जो बाल लीलाएं है ना सब पूर्णता की ओर जा रही हैं। क्योंकि आज के दोहे के अंदर परमपिता परमात्मा गुरुगृह चले जाएंगे पढ़ने के लिए, और गुरुगृह जाने के उपरांत जैसे संदीपनी जी के आश्रम पर वासुदेव श्री कृष्ण गए, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं यहाँ वशिष्ठ के आश्रम पर जा रहे हैं, और अल्पकाल विद्या सब आई, सब निधियां विद्या। क्योंकि जिसकी श्वास ही वेद है, जिसके रोम रोम से पूरा ब्रह्मांड प्रकटता है, तो भाई तो ये प्रसंग जो महात्मा कहते हैं ना, देखो सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। क्योंकि वो जीव सत्संग की महिमा को नहीं जानता, इसलिए इस प्रसंग के अंतर्गत वही दुनिया को पढ़ाने वाला या दुनिया को निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। क्योंकि माया भी जिसके श्री चरणों की दासी है या जिसके अंदर पास भी नहीं भटकती, और ये जो व्यवहारिक जगत का जीव है ये माया के वशीभूत होकर भटकता रहता है। या क्योंकि गो गोचर भाई जह लग जाई सो सब माया जानो भाई, लेकिन वही माया से परमपिता परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो जीव ना भ्रम में पड़ जाता है कि भाई दुनिया को बनाने वाला परमपिता परमात्मा कैसे गुरु गृह गया और कैसे एक आम जीव की तरह विद्या ग्रहण कर रहा है। इसलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है या किसी वडील की आवश्यकता पड़ती है। तब संतों ने कहा ना साहब, देखो हनुमंत लाल जी कहे ना, अतुलित बल धामम हेम सैलाभ देहम दलुत कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जीव को दर्शन कराया कि भाई हे जामवंत जी मुझे कम से कम बताओ तो सही मुझे क्या करना चाहिए। तब कहा ना साहब, तब संतों ने यहाँ जो क्रम आशीर्वाद दे रहे हैं वो कहा भाई जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन बीजो मूल। खेल सारा उचित और अनुचित का है भाई लोग। महात्मा ने कहा यदि उचित मार्गदर्शन सही समय पर दे दिया जाए तो महाभारत ना होती। यदि तब संत कहते हैं धृतराष्ट्र से व्यास जी ने ये बात कही तो साहब उचित मंत्रणा जो दे दे तो महात्मा कहते हैं वही है काया कष्ट कभी ना देवे ना संसार छुड़ावे नैनों में वो दृष्टि देकर ब्रह्म की अलख जगावे। वही परम पिता परमात्मा माता पिता और सारे के सारे अयोध्या वासियों को अपनी बाल लीलाओं के द्वारा सुख दे रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा राम जी गद गद गिरा नैन मैलीरा। फिर काम आदि काम तो साहब नजदीक भी नहीं आते, क्योंकि जीव जब स्वयं को ही भूल जाता है और वस्तुतः उसे बोध हो जाता है। जब बोध हो जाता है तब महात्मा कहते हैं जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। ऐसी परिपाटी ये रामचरित मानस के जो प्रसंग है साहब, आप परमपिता परमात्मा से पुत्र रूप में स्नेह तो करके देखिए, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होए राम को नाम भज। संतों ने कहा हमारी जो कमी रहती है ना, देखो जिसका ये प्रसंग चल रहा है उसी कौशल्या जी ने कैसे कहा और वही दशरथ महाराज ने ऐसे ही नहीं सुख मिल रहा साहब। सुख मतलब के स्वयं का समर्पण। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होए राम को नाम भजे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी त्रुटि क्या रहेगी, हम संसार के होकर परमपिता, लेकिन हम परमपिता परमात्मा के होकर
पर संसार रूपी देवता की यदि सेवा करें तो आप देखिए संत महात्मा कहते हैं हमारी क्यों नहीं बन पाती साहब, हमारी इसलिए है क्योंकि हमारी जो चतुराई है ना वो आगे आ जाती है। जब चतुराई आगे आ जाती है तो सामने ब्रह्म होते हुए भी हम ब्रह्म को ना देखकर ब्रह्म को पकड़ लेते हैं। क्योंकि ऐसी बात कहते हैं संत महात्मा, संत कथा कहते हैं ये जो प्रसंग चल रहा है ना अभी, क्योंकि बाल लीलाएं जो परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, बाल लीला के अंदर देखो परमपिता परमात्मा की 5 लीलाएं हुई इसके अंदर। 5 लीलाओं में बाल लीला चल रही है। बाल लीला के अंदर परमपिता परमात्मा ने बड़े बड़ों को लपेट दिया। नहीं तो आप देखें पांचों की पांचों लीलाओं के अंदर वो परमपिता परमात्मा जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पांचों की पांचों परमपिता परमात्मा की लीलाओं के अंदर आप देखेंगे आदिदेव शिव जी पांचों की पांचों लीलाओं के अंदर आपको विचरण करते हुए मिलेंगे। क्यों? सेवक स्वामी सखा सीय पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। ऐसे परमपिता परमात्मा की ये जो कथा है साहब, जो जीव एक बार एक ध्यान पूर्वक जब श्रवण करता है ना साहब, तब महात्मा हम क्या करते हैं, हम तो अघा जाते हैं। जब हम अघा जाते हैं तो हमारा ना रस छूट जाता है। जब रस छूट जाता है तो हमारे पल्ले क्या रहता है, हमारे पल्ले तो बुमड़े रह जाते हैं साहब। बाजरा तो चला जाता है, जब बाजरा चला जाता है फिर तो बुमड़े में लठ मारते ही रहो। संतों ने कहा यदि जीवन के अंदर रस चाहिए तो कभी यश की कामना ना करो, केवल भजले सीता राम रे मने भजले सीताराम। ये जो अयोध्यावासी हैं इनको क्यों परमात्मा सुख दे रहा है? क्योंकि उनका समर्पण भाव था। जब समर्पण भाव के बारे में आप जाएंगे, जैसे परमपिता परमात्मा का वनवास होगा तो तुरंत पता लग जाएगा ये अयोध्यावासी थे कौन सा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सट सुध रही सत संगति पाई पारस परस खुदात सुहाई। फिर आप देखो भाई संतों ने कहा कोई पारस और संत में बहुत अंतर हो जाए। संत क्या करता है? संत तो साहब अपने जैसा बना देता। देखो पारस लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता, ये भेद बताया संतों ने। संतों ने कहा पारस और संत में बहुत अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे और एक कर ले आप समान। ये राम जी की लीला है साहब। ये राम जी की लीला जब जीव साधक सुने ही नाम ले लाए, एक बार ले लगा कर देखो तो सही, आपको रस आएगा। और जैसे रस आएगा तुरंत आप स्वयं को भूल जाएंगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बह नीरा। इसी दशरथ महाराज ने कहा मणि बिन फणि और जल बिन मीना मम जीवन तिमी। तुम्हें अधीना इसलिए गोद में जा, लेकिन राजा बुलाता ना था क्योंकि वो संसार को सब देवताओं का राजा परमपिता परमात्मा, लेकिन वो ना था। वो तो जब उसे प्रेम भक्ति के गोद में जब जीव पुकारता है ना साहब, तो उसका पाना है ये, तो वो तुरंत आता है साहब। लेकिन हम उसे बुला नहीं पाते। क्यों नहीं बुला पाते? हमारी चतुराई हमारे आगे आ जाती है। क्योंकि मन क्रम वचन चार चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सर्वत्र सब जगह समान रूप से विचरण कर रहा है, या मौजूद है या उपलब्ध है, लेकिन वो आंखें तो चाहिए। समदृष्टि सदगुरु किया और मेटा ब्रह्म विकार। जब तक ब्रह्म रूपी विकार में हम बैठेंगे तो सामने होते हुए भी हमें नजर आएगा क्या? नहीं नजर आता साहब। वही परमपिता परमात्मा सुख तब मिलता है साहब जब जीव समर्पण करता है। यदि आप सत्संग में आए, गुरु गृह पे आप गए, गुरु गृह जाने के उपरांत भी गुरु वचन कर रहा है, परमपिता परमात्मा का नाम रूप लीला गुण और धाम में आपका निवास करा रहा
रहा है, लेकिन आपकी प्रीति वचन के अंदर तो है ही नहीं। आप तो अपने मन के अनुसार उछल कूद कर रहे हैं। महात्मा कहते हैं फिर सुख नहीं, फिर तो कुछ और परिपाटी हो जाती है। यही प्रसंग आज का जो चल रहा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का नाम है ना साहब, सब सुखों की खान है। यदि एक बार आप चलकर तो देखो साहब, एक बार करके तो देखो साहब। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही मन को पुष्ट करने के लिए एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम सामहित चातक तुलसीदास। जब तक हमारी रति गति मति श्री हरि चरणों के अंदर नहीं होगी ना साहब, तब महात्मा कहते हैं हमारी बात नहीं बनती। ये बात हमारी तब बनती है जब हमारी रति, फिर तो हम जब चलना शुरू कर देते हैं, जब हमारी गति होती है ना साहब, जब हमारा भजन बढ़ता जाता है, तब महात्मा कहते हैं जीवन के अंदर रस ही रस टपकने लग जाता है। उसी परम पिता परमात्मा का ये प्रसंग है साहब। और देखो बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उत्साह। जब कागभूषुंडी रामायण का पाठ गोस्वामी जी करते हैं या जी को दर्शन कराते हैं, भाई हमें क्या करना चाहिए? हम पूरी रामचरितमानस का पारायण तो नहीं कर सकते, लेकिन संतों ने कहा यदि हम कागभूषुंडी रामायण का भी पारायण कर ले तो एक दोहे के अंदर बालचरित की वंदना कर दी उन्होंने। बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उत्साह ऋषिया गवन, तुरंत गादी तले मन चिंता व्यापी, हरि बिन मर ही ना निश्चर पापी। ऐसे मेरे गोस्वामी जी कहते हैं। वो तो बालचरित साहब है। देखो बालचरित आदिदेव शिव जी ने बालचरित का ही आनंद लिया। इष्ट देव मम बालक राम। और यहाँ का भूषुंडी जी महाराज तो कहते हैं कि भाई जब जब परमपिता परमात्मा का प्राकट्य अवध के अंदर होता है और परमपिता परमात्मा लीलाएं करते हैं, तब कहते हैं मैं अवधपुरी में जाकर उस परमपिता परमात्मा की लीलाओं का रसास्वादन करता हूँ या आनंद लेता हूँ। और हम तो साहब देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें कोई स्पेशल ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें ड्यूटी के लिए तो आना ही है साहब। प्रातः काल और सायकाल, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा ना जीव के लिए त्रिकाल संध्या, 2 काल की संध्या तो हमारी सहज में ही हो जाती है साहब, क्योंकि जब ड्यूटी पे तो हमें जाना ही है। जब चिड़िया घोंसले से निकली अंतोगतवा, तो पेट भरण के लिए जीव जा रहा है, और जाते जाते सब ही सुलभ साधन सब देशा सेवत सादर। सामान्य कलेजा चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी आपको हनुमत चरित्र, और फिर भी आप टोका टिप्पणी करते रहे तो जी का फायदा क्या हुआ? साधन फिर तो मिले हुए मौके को आप भुना ना पाए ना साहब। महात्मा ने कहा कि बेटा समय तो दिया, दीनी थी लागी नहीं बांस नली में फूका। आपको सत्संग रूपी डिब्बा तो मिला, सत्संग रूपी डिब्बा मिलने के उपरांत भी आपकी उठा पुटक या जो गांठें थी वो तो फिर तो ना, दीनी थी लागी नहीं बांस नली में फूक। और गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही, तो गुरु कुछ कर सकता है क्या? गुरु तो साहब गुरु करता है यदि उस तरफ जाओगे तो। लेकिन यहाँ की जो बात है वो प्रसंग कुछ और है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब इस बात को हम स्वीकार करें, अन्न का कण और सत्संग का अक्षर, तो फिर देखो भोजन की बात आ जाएगी। यहाँ जो बातें हैं आज का दोहा जहाँ से शुरू हो रहा है, अन्न से तन पुष्ट होता है, क्योंकि तन से क्या होगा साहब? तन से तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये यात्रा किसके साथ होगी? तन के साथ तो होगी साहब, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब, ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सुधारा। तो गोस्वामी ने कहा भाई ये साधन दिया ना, तो साधन को तो ठीक रखो। जब गाड़ी में पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी क्या? कहाँ चले? इसलिए कहा ये साधन है जो इसको भी पुष्ट रखना हमारा दायित्व है। इसलिए फिर भोजन पे आ जाओ, तो आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आचार शुद्धि। क्योंकि जब
आहार शुद्धि होगी तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी हरि के बालचरित्र का ही तो वर्णन कर रहे हैं। जब बालचरित्र का वर्णन जीव सुनता है तो उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के। ये तो तब तक ही दिक्कत है ना साहब, जब तक जीव को पता नहीं लगता। तो ये जो प्रसंग संत महात्मा कहते हैं भाई गुरु आश्रम में बैठ के सुना जाए ना तो इतना आनंद और जीवन दर्शन कराता है, फिर कुछ ज्यादा शेष नहीं रहता। क्योंकि बालकांड का जो मतलब मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई काकभूषुंड जी ने ये बात कही, इष्ट देव मम बालक रामो, क्योंकि छोटे से जब स्नेह हो जाता है ना साहब, और छोटा ही जो वासुदेव श्री कृष्ण है यदि उनकी लीलाओं के अंदर जाए तो महात्मा ने कहा बड़े बड़ों को उसने चक्कर में डाल दिया। और पुत्रा से कहा हे माँ, जिसको हम पकड़ लेते, पहली बात तो हम पकड़ते नहीं, जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ तो एंट्री तो है साहब लेकिन एग्जिट नहीं है। जब जीव एक बार इस क्रम के अंदर आ गया, ये रामचरितमानस है ना, जब जितनी सीधी सरल आपको लगती है, महात्मा कहते हैं इस संसार के अंदर सबसे कठिन काम केवल सरल होना है। सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। यदि एक ही पंक्ति के अंदर पूरी जीवन यात्रा हमारी चली जाती है, लेकिन हम कभी सरल नहीं हो पाते। जिस दिन ज्ञान भक्ति वैराग्य का समन्वय इस अयोध्या, इस शरीर रूपी अयोध्या में हो गया तो अयोध्या कांड जी की पहली पंक्ति, जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद मदाए। फिर तो साहब मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बह नीरा। ऐसी व्यवस्था इस रामचरितमानस के अंदर है। और महात्मा कहते हैं भाई जो एक बारी ध्यान पूर्वक सुन लेता है फिर तो उसके वो बारा हो जाते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा। देखो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पिछले दोहे के अंदर चूड़ा करण संस्कार हुआ तो आप जानते हैं जब बच्चे के आप बाल उतरवाने जाते हैं, पहले साल जाते हैं, तीसरे साल जाते हैं, पांचवें, क्योंकि अपने कुल इष्ट देव के पास आप जाते हैं ना, सब जो मन्नत मांगी होती है। महात्मा ने कहा प्रथम वर्ष जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, पांचवें में जाएंगे, ऐसे। अब कहा कि भाई मुंडन संस्कार हुआ या चूड़ाकरण संस्कार हुआ, तब गोस्वामी जी कहते हैं 16 संस्कारों में से एक संस्कार ये भी है। और गोस्वामी जी ने यहाँ जो कहा बाल चरित असि सरल सुहाए राम जी सारद शीस शंभु श्रुति गाए राम। यदि इस पंक्ति को आप पढ़ कर देंगे, बाल चरित अति सरल सुहाए, देखो यहाँ सरलता की भी उत्कृष्ट सीमा है क्योंकि अति शब्द लगा हुआ। बाल चरित अति चरित सुहाए, लेकिन देखो अब यहाँ जो बात है सरस्वती जी गा रही है और आदिदेव सिंह जी भी गा रहे हैं, लेकिन चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी हमारे जैसे जो आप सुन रहे हैं और ये जीवात्मा कह रही तो राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसोई जानन हारा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि भाई सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो परमपिता परमात्मा है ना साहब, इतना कृपालु दयालु है कि भाई चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर, वैसे तो मेरे साधकों के पास समय नहीं होगा लेकिन चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर भी हरि की कथा गाने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि राम सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। और यहाँ कोई पैसा लगता है क्या? नहीं साहब, बनाने वाला व्यवस्था बनाता है, केवल सहयोग की जरूरत है। जब जीव सहयोग करता है तो सत्संग प्रेमी सज्जन, देखो कई बारी तो हम बोझ समझते हैं
है ना। जब आप हरि का नाम गाने लग जाओ, जब आप हरि का नाम गाएंगे ना साहब, सुर और ताल का संगम, जैसे सरस्वती जी की बात आई ना यहाँ पर, सरस्वती जी क्या है साहब, सुर और ताल का संगम है ना साहब। जब आप सुर और तरंग की बात जब यहाँ महात्मा ने कही इस पहली पंक्ति के ऊपर, तब गोस्वामी जी कहते हैं तो साहब आपके जो ये हाथ है ना, जैसे वीणा के तार थिरकते हैं, ऐसे ये आपके अंग है ना, ऐसे थिरकने लग जाते हैं। महात्मा ने कहा तो वहाँ संत ऐसे भी लेकर जाते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, क्योंकि हरि के जो नाम है ना साहब वो आनंद की राशि है, इसलिए जीव को आनंद ही देता। क्यों? अंशी और अंश का जब मिलन होता है, यहाँ ये भी बात है, अंशी और अंश का जब मिलन होता है तो फिर तो साहब ये अंग भड़केंगे ही अंग। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात हमें संदेश दे रहे हैं और कहते हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए राम जी, सारद शेष शंभु श्रुति गाए राम, हमें जी तिन कर मन इन सन नहीं राता राम जी, ते जन वंचित किए विधाता राम। अब परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम को सुनकर जो उसमें नहीं आनंद ले पाते, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि देखो जब नाम मंदरा प्रकरण में जब जाते हैं हमें तो उसका भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया, लेकिन यहाँ जो संत महात्मा कहते हैं हे भाई सौभाग्य से यदि सत्संग मिल गया तो आनंद लूटो, आनंद के भरे खजाने मेरे साहिब के दरबार में। ये तो राम जी का ऐसा दरबार है साहब, क्योंकि जितना आप चलते जाएंगे ना उतना ही बस उलझ पुलझ मामला होता जाएगा। तब गोस्वामी जी यहाँ जो संदेश दे रहे हैं वो कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा की इतनी सुख देने वाली लीलाओं को श्रवण करके भी या भजले सीता राम रे मन भजले सीता। क्यों? गोस्वामी जी कहे कि भाई ज्ञान भक्ति और वैराग्य, जब जीवन के अंदर ज्ञान आता है तो भाई अहमति आ जाती है, यह क्रम भी बताया, लेकिन जब भक्ति जीवन के अंदर आती है, जैसे सीता जी हमारे जो आश्रयदाता थे वो बार बार इस बात का जिक्र करते थे, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग ने पावई प्राण। जब राम जी का चरित्र गाते थे तो वो कहते थे देखो बेटा कहीं जटिलता आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, राम जी का चरित्र आप देखो, सीता जी का चरित्र देखो और जीवाचार्य लक्ष्मण जी का चरित्र देखो। तो लक्ष्मण जी जीवाचार्य भक्ति ने कहा कि भाई जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे महाराज ये जितने भी व्यवहारिक जगत के संबंध हैं, हे महाराज आपके साथ ही तो है, तो तुम्हारे बिना मेरी हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रावण। ये कठिनता तो सब हमने बना दी, नहीं तो परमपिता परमात्मा यदि सबसे कोई सुगम है इस संसार के अंदर तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन सुगम को हमने जटिल बना दिया, क्योंकि मन क्रम वचन झाड़ चतुराई, क्योंकि हमारी चतुराई आगे आ जाती है। और गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे परमपिता परमात्माओं की लीलाओं का श्रवण करने के उपरांत भी जिसका मन, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा, जिसकी पलकें गीली नहीं हुई तो भाई वो अभागा ही है, क्योंकि ज्यादा हमें जाना नहीं वहाँ। संतों ने कहा कि भाई यहाँ जो मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो इसलिए भाई जब भी सत्संग रूपी सरोवर सजे तो उसके अंदर जरूर सहयोग करो, आरती हो मंगलाचरण हो, अवश्य ही जीव को बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने को दी जुबान और बोलता नहीं, लेने को हरि नाम मुख खोलता नहीं। फिर आज का ना बोलना फिर उस दिन याद आएगा जब बोलना तो चाहेगा, हे जीव तू बोल नहीं पाएगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों यहाँ संत ने कहा भाई हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, नहीं ना हम गूंगे, क्योंकि कोई भी बात हो तो हम तुरंत
रिफ्लेक्शन है। परमात्मा ने कहा लेकिन सत्संग के नाम पर हमें कुछ हो जाता है, जब मंगलाचरण होता है या जब आरती होती है तो भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग की बात संतों ने कहा, तो बात वही है। संतों ने जब यहाँ बात आदि पंक्ति के अंदर मेरे गोस्वामी जी लेकर जा रहे हैं कि भाई उस आनंद के राशि, सुख के राशि परम पिता परमात्मा का नाम रूप लीला गुण और धाम, तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं भाई कुमार जब सब भ्राता राम जी, तीन जनेऊ गुरु पितु माता राम। कहते फिर राम जी की थोड़े से बड़े हुए, तब 16 संस्कारों में से एक संस्कार कौन सा आया? जनेऊ संस्कार आया। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। अब संतों ने कहा भाई व्यवहारिक जगत का जीव हो तो सुख का जनेऊ पहना दिया जाता है, लेकिन कांधे मुझ जनेऊ साजे। तब वहाँ कहा कि हनुमंत लाल जी को तो जनेऊ किसका? मुझ का बनाया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, पुराना यदि आपको टाइम याद हो तो मुझ की खाट पर बैठते थे तो चुभती थी ना, जब वो चुभती थी तो ये मुझ की खाट है क्या, फिर भी देखना चाहिए। तब वहाँ का तीसरे जनेऊ की आदिदेव सिंह जी के ब्याह की बात की, तब कहा कि भाई माता पिता और गुरु अपने पुत्र बालक का जनेऊ संस्कार कराते हैं। जनेऊ का मतलब भी और भी खैर विस्तार है यहाँ। तब यहाँ लेकिन हमें जहाँ जाना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा का जो बाल रूप है वो शुरू से क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ राम जी, मात पिता गुरु नावै माता। और सत्संग प्रेमी से जनो, अब आप देखें अब क्या चल रहा है, अब पितृ पक्ष चल रहा है। अपने जो वडील, अपने जो पूर्वज जो चले गए उनके प्रति श्रद्धा रूपी पुष्प, जब श्रद्धा रूपी पुष्प आपने खुद किया होगा या अपने बालक को सिखाया होगा तभी तो वो करेगा। संतों ने कहा संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार तो दादा दादी, ये सबसे बड़ी संस्कारशाला तो रामचरितमानस और हमारा गृहस्थ रूपी आश्रम। जब हम एक कोने में इधर एक कोने में उधर, तो संस्कार कहाँ आएंगे? संस्कार तो संस्कृति। संतों ने कहा यहाँ जब परमपिता परमात्मा का जनेऊ संस्कार होता है, माता भी है, पिता भी है और गुरु भी है। देखो अपने बालक की उन्नति के अंदर इन तीनों का सहयोग होता है, क्योंकि मातृ देवो भव है, पितृ देवो भव है, आचार्य देवो भव है, गुरु देवो भव है, समाज रूपी देवता देवो भव है और अतिथि देवो भव है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो अपने माता पिता की सेवा कर लेता है तो वो ना पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। ये जो राम जी का चरित्र है ना साहब, ये वही चरित्र है। तने मात पितु पोष्य निहारा दुर्लभ जननी, सकल संसार, इस संसार के अंदर ढूंढते भी रह जाओगे, दीवा लेकर भी ढूंढोगे, महात्मा कहते हैं ना मिले। क्योंकि राम रूपी व्यक्ति तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। अब आप और देखना, हम कहते हैं कि भाई प्रातःकाल हमें स्नान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसके अंदर एक ऐसी पंक्ति आएगी सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आपकी ड्यूटी रात को 12 बजे से 8 बजे तक है तो कौन सी संध्या करोगे आप? संतों ने कहा उसका समाधान रामचरितमानस के अंदर, जब गादी तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरई ना निश्चय पापी। जब विदेरा जनक जी की नगरी के अंदर परमपिता परमात्मा जाएंगे ऋषि मुनि के साथ, तो वहां इसका भी समाधान दिया है। व्यवहारिक जगत के जीव चले वैसा नियम तो नहीं निभा सकता, लेकिन मन से तो कुछ न कुछ कर ले, कुछ कर ले कर्म, तेरा यही अधर्म वरना पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे, बुढ़ापा बहरी आवेगा। तो बुढ़ापे को ना बहरी कहा, लेकिन हम मानते नहीं साहब। संतन यदि वस्तुतः खैर संत महात्मा कहते हैं, संत तो जब भोजन के ऊपर चलता है ना साहब, दूसरी पंक्ति को भी नहीं पहुंच पाता, आधी भी पूरी नहीं करता हूँ। क्यों? उसके पास इतना समुद्र रूपी खजाना होता है कि भाई वो अपने साधक को इतनी चीजें परोसता है कि बेटा कुछ तो खा। और जब एक भी अंदर चली गई, 100 बातों में से मान लिया एक भी बात अंदर गई या उसको एक भी बात पल्ले पड़ गई, तो फिर तो सट सुधरी सत संगति का है। फिर तो कहते हैं भाई ऐसे पुष्प खिल जाता है
तो साहब दीदी सोचो, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब भाई कुमार जब सब भ्राता राम जी, दीन जनेऊ गुरु पितु माता राम। एक बार भगवंत मान ने इसके ऊपर गाया था, कहते जवानी की निशानी कुमार यौवन को कहते हैं सर। कभी आप देखना, आज से तकरीबन 25 साल पहले की वो बात हो, तब गोस्वामी जी हमने संतों से कुछ सुना था यहाँ। तब कहते हैं कि भाई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई राम जी, अलप काल विद्या सब आई राम। तब यहाँ परमपिता परमात्मा गुरुकुल में गए। देखो गुरुकुल विद्या संस्कार कहाँ से आया, तब कहें गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तब कहते हैं कि भाई जब वशिष्ठ जी के आश्रम पर परमपिता परमात्मा गए पढ़ने के लिए, पढ़े क्योंकि तन से मन से धन से जब समर्पण होता है तो गुरु के पास जो खजाना होता है, शिष्य की पात्रता देख कर वो खजाना गुरु खोल देता है और शिष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ जगदात्मा परमपिता परमात्मा जैसे ही गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। देखो अब आप कहें ना, जब दशरथ महाराज कहाँ गए थे, गुरु ग्रह गए थे और सब अपनी व्यथा को बताया, हे महाराज ऐसे ऐसे। तब वहाँ क्या कहा गुरुजी ने कहा कि भाई हे महाराज तुम्हारे भाग्य में तो 4 पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारे आने में देर हुई। तब यहाँ देखो कि भाई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब। हम भी स्कूल कॉलेज गए साहब, लेकिन हम कितने संस्कार लेकर आए। महात्मा कहते हैं बेटा हमें अपना आकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें रामचरितमानस गाते गाते 15-20 साल 30 साल हो गए। क्या हमारा आहार सुधरा, क्या हमारा व्यवहार सुधरा, क्या हमारा आचार सुधरा? सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब तक क्या हम डोले ही पीटते खाली? तो यहाँ बड़ी कुछ की बात है। यहाँ संतों ने कहा बेटा परमपिता परमात्मा जगदात्मा राम जी थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन जितनी निधियों की खान थी सब निधियां अपने स्वामी के पास ऐसे चल कर आए। क्योंकि हे राम जी तुम्हारे चरित्रों को देखकर मेरे मन के अंदर भी कुछ कुछ होता है। वशिष्ठ जी इस बात को उत्तरकांड जी के अंदर कहते हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा है साहब। इस मर्यादा के अनुरूप राम जी गुरुकुल जाते हैं और गुरुकुल जाने के उपरांत गुरु जी से विद्या ग्रहण करते हैं और अल्पकाल विद्या सलाह। देखो अब विश्वामित्र जी हैं, शस्त्र से शास्त्र में प्रवेश किया अपने कर्म के द्वारा, इतने उच्च महामुनि मुनि। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा वो जो विश्वामित्र जी है ना सर, गादी तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरई ना निश्चय बात, वो परमपिता परमात्मा को जितने अपने आयुध है ना, परमपिता परमात्मा की जब लीलाओं को देखेंगे तो सब कुछ अपने आप ही समर्पण कर देंगे। इसलिए साहब गुरु के पास जाओ, देव तीर्थ पर जाओ तो वहाँ समर्पण रखो साहब, उठा पटक कर छोड़ो साहब। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं आपको कुछ ना मिले। यदि गए वृंदावन वही कृष्ण वही राम है, सबसे प्यारा सबसे सुंदर और ये वृंदावन धाम है। वही कृष्ण वही राम है, लेकिन यहाँ वेद है तो कहाँ आपको पता लगेगा? इतना हमें ना साहब। गोस्वामी जी यहाँ कहा कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी राम जी, सो हरि पढ़ यह को तुक बारी राम। अब देख लो यहाँ कहा भाई जग को पढ़ाने वाला से ऐसो ही जाने जे देव जनाई। अब यहाँ कहा कि जीवन भ्रमित हो जाता है, इसलिए यहाँ सदगुरु का वृद्ध हस्ते बहुत जरूरी है। तो गोस्वामी जी यहाँ एक किन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम जी, सरदा संभल रहित और नहीं संतन कर साथ, बिन कहु मानस अगम अति
दीन ही न प्रिय रघुनाथ। जय सरदा संबल रहित नहीं संतन करे साथ, नहीं तो जीना उलझ पड़ जाता है। तब गोसाई जी कहते हैं कि भाई ये संसार को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा भी प्रदेही सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल, तो जीवना भ्रमित हो जाता है। तब गोस्वामी जी यहाँ में संदेश दे रहे हैं। तो भाई कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना। तब कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अर बाल प्राण होते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल सियावर राम। जब राम जी आपको प्यारे लगने लग जाए तो समझना सा दिल्ली दूर नहीं है, मम गुण गावत लगे। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, इसलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। This is Harsana Kanaka. बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव से हम सबको मार्गदर्शन और सब अपने दिल से प्रार्थना है।